स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी स्टडी में। मैं अजय पांडे। कुछ 3-4 दिनों से हमारे वीडियो नहीं आ रहे थे चैनल पे क्योंकि हम नई फैकल्टी के बारे में सर्च कर रहे थे। जो हमारी मैथ और रीजनिंग की फैकल्टी फाइनल हो गई, इन कारणों से हमारे वीडियो नहीं आ पा रहे थे। अब हमारे मंडे से पूरे वीडियो एकदम कंटिन्यू तरीकों से आएंगे जहाँ पे हमारा शेड्यूल फाइनल हुआ है। तो डे बाय डे के हिसाब से टीचर की वीडियो आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। ठीक है, मैं आपको फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट किया था जहाँ पे हमने फिजिक्स में लाइट के बारे में पार्ट 1 बारे डिस्कस किया था। तो नेचर ऑफ लाइट क्या होती है, लाइट होती क्या है, डुअल नेचर लाइट आप हमने डिस्कस किया था तथा और बहुत सारी बॉडीज कहते हैं जैसे लुमिनस बॉडी क्या होती है, नॉन लुमिनस बॉडी क्या होती है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे, हमने प्रकाश का परावर्तन देखा था, आज हम देखेंगे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एक सरफेस के आधार पे देखा जाता है। जो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो 2 टाइप का होता है। ठीक है, ये टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये 2 टाइप का होता है। ठीक है, पहला होता है रेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसे अपन बोलते हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। दूसरा हमारा होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसे हम क्या अनियमित परावर्तन बोलते हैं। इसको विसरण भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताया था, हाइगेंस ने बता दिया था। लेकिन एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो ट्रांसफर वेव जैसी होती है। मतलब जो प्रकाश होता है वो अपने कण के लंबवत चलता है। जो कंपन करने वाले कण होते हैं उनके लंबवत चलता है। श्रिंग और गर्त के लिए जैसे आपको मैंने बताया था, जो ट्रांसफर वेव्स होती हैं वो क्रेस्ट और ट्रॉफ्स के रूप में, मतलब श्रिंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती है। इसी प्रकार प्रकाश भी जो होता है वो श्रिंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन मींस नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। क्या होता है कि अगर कोई चिकना स्मूथ सरफेस है, या अगर ये स्मूथ सरफेस है मींस कोई चिकना सरफेस है, जैसे दर्पण होता है अपना। ठीक है, दर्पण देखे होंगे आप, उसका पृष्ठ जो होता है चिकना होता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश किरणें आती हैं और परावर्तन के बाद एक दिशा में आगे बढ़ती रहती हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक दिशा में आगे बढ़ती रहती हैं। ठीक है, ये प्रकाश किरणें आती हैं यहाँ पे और एक दिशा में ऐसे आगे बढ़ती रहती हैं। एक ही दिशा में इनका परावर्तन होता रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये परावर्तन के पश्चात एक दिशा में संचरित होती है। मतलब इसका जो डायरेक्शन होता है एक ही दिशा में होता है, इसलिए इसी को क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन या नियमित परावर्तन बोला जाता है। ठीक है, जो दर्पण वगैरह में रिफ्लेक्शन होता है वो इसी तरह का होता है, नियमित परावर्तन होता है। अगर ये क्या है, स्मूथ सरफेस होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर कोई हमारा ये खुरदुरा सरफेस है, अगर ये सरफेस ऐसे है, खुरदुरा है, मतलब रफ सरफेस बोलते हैं इसको अपन बोले, अगर ये हमारा रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस में क्या होता है, प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा में न जाकर दूसरी दिशा में जाती हैं। अगर ये परावर्तन किरणें ऐसी आ रही हैं तो जैसे इसी प्रकार अगर दूसरी किरणें हैं वो एक दिशा में ऐसे चली गई, ऐसे आई, ऐसे चली गई। इसी प्रकार तीसरी किरण आई, वो रिफ्लेक्ट होके फिर ऐसे चली गई। तो मतलब जो परावर्तन के बाद एक निश्चित दिशा में एक निश्चित दिशा में परावर्तन नहीं होता है, बल्कि चारों दिशाओं में बिखर जाती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन या अनियमित परावर्तन तथा विषरण भी बोला जाता है। इसको ध्यान रखिएगा आप। तो ये रफ सरफेस से होता है, ये स्मूथ सरफेस से होता है। ठीक है, ऐसी प्रकार ये कैसे देखिए, इसका क्या है कि परावर्तन के बाद एक निश्चित दिशा में संचित आगे बढ़ रही है, और ये क्या है कि चारों दिशा में फैल जाती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है। ठीक है, इसी के कारण हमें, आप देखेंगे अंधेरों में भी हमें चीजें मतलब दिखाई देती हैं। जैसे कहाँ पे टेबल रखी है, कहाँ पे कुर्सी रखी है, कहाँ पे आपकी जैसे कोई भी अलमारी वगैरह रखी है, वो चीजें हमको अंधेरे कमरे में भी समझ में आ जाती है कि वहाँ चीजें वहाँ पे रखी हैं। ऐसा क्यों, रेगुलर रिफ्लेक्शन, अनियमित परावर्तन या विसरण, प्रकाश के विसरण के कारण ही हमें ये चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, तो आप ये चीजें, आई होप ये चीजें आप समझ गए होंगे। तो इसमें क्या है, सिर्फ सरफेस के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर स्मूथ सरफेस है तो एक दिशा में संचित होती हैं, अगर रफ सरफेस है तो वो चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। ठीक है, ये था हमारा टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम देखेंगे
समतल दर्पण के बारे में थोड़ा देखेंगे, प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है। समतल दर्पण में कोई वस्तु जब परावर्तन होती है तो उसका प्रतिबिंब बनता है, मतलब इसे अपन इमेज बोलते हैं। जो इमेज होती है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। समतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, क्या होता है समतल दर्पण, इसे बोलते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर या समतल दर्पण, देखिए प्लेन मिरर या समतल दर्पण, ठीक है। ये क्या है कि ये जो कांच होता है, कांच की समान मोटाई का एक समान मोटाई का होता है एक ग्लास होता है, जिसमें एक सतह, एक साइड में क्या करते हैं हम, इसको एक सतह को क्या कर देते हैं, परावर्तक बना देते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, अगर चांदी या मतलब एजी या पारा, देखिए चांदी को एजी से, जो सिल्वर है हमारा, सिल्वर को हम एजी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो पारा होता है उसको हम एचजी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें सिल्वर या एचजी का लेप कर दिया जाता है, या सिल्वर नाइट्रेट, ये क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है, सिल्वर नाइट्रेट। अभी आरआरबी जेईई का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था समतल दर्पण में जो लेप लगाया जाता है वो किसका होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। इसका उपयोग परावर्तक के रूप में किया जाता है। समतल दर्पण में परावर्तक के रूप में इसलिए करते हैं कि जब हमारा कोई प्रतिबिंब आता है तो वो उसका पार करके ना निकल जाए, मतलब उसका क्या परावर्तन हो जाए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, AgNO3 बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का लेप कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए समतल दर्पण में क्या प्रतिबिंब बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है तो वर्चुअल, जिसे आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, एक बोलते हैं रियल इमेज। जो टाइप ऑफ इमेज जो होती है, एक होता है रियल इमेज, ठीक है, रियल इमेज, जिसे अपन क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, ये है कि ये वो प्रतिबिंब होते हैं जब परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर प्राप्त करते हैं, मतलब किसी एक बिंदु पर प्राप्त होता है। ये प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। ये पर्दे पर प्राप्त, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा, किया जाता है। और दूसरा क्या है, ये सदैव उल्टे बनते हैं, ठीक है, ये सदैव उल्टे बनते हैं। देखिए रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब होते हैं जो प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और ये सदैव उल्टे बनते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे रियल इमेज का। जब देखिए, अब जैसे रियल इमेज हो गया ना, अब इसको हम समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ये हमारा समतल दर्पण है, इसमें क्या होता है कि कोई प्रतिबिंब जो है परावर्तन हुआ, इसका अगर कोई किरणें, यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है, ये इसका एक वस्तु है, ये कौन सी, AB, सपोज दैट ये वस्तु है AB, ये प्रकाश की किरण, ये इसका क्या हो गया, एक्सिस हो गया, ठीक है। कोई प्रकाश किरणें इस जगह में ऐसे चली, कोई प्रकाश किरणें इस जगह में ऐसे चली, ठीक है। फिर कभी कभी क्या होता है, अब परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात क्या होगा कि ये किरणें क्या होंगी, एक ही बिंदु पर, एक किरणें क्या होंगी, ऐसे अगर बनता रहेगा तो ये किरणें एक ही जगह पे ऐसे जाके ऐसे बन जाती हैं, जिससे अपन क्या बोलते हैं, अगर ये A हो जाएगा, ये B, तो किसी भी बिंदु पर प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोल सकते हैं। अगर एग्जाम्पल में समझना है, जैसे हम अगर एग्जाम्पल ले लें, और अच्छे से अगर हम देखते हैं कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है, एग्जाम्पल के तौर पे
मतलब सिंपल से आप लॉजिक रखिए, अगर ये हमारा समतल दर्पण है, कुछ मोटाई का है, इसमें अगर एक परावर्तक सतह प्लेट कर दी जाती है तो प्रकाश किरणें, अगर कोई वस्तु ये ए बी रखी हुई है, अगर परावर्तन के पश्चात ये यहाँ पे टकराई और ये जिस इस एक्सिस हो गया, तो ये क्या हुआ कि परावर्तन के बाद इस बिंदु पर मिल रही है। इसी बिंदु पर जो इसका प्रतिबिंब होगा ये हमेशा उल्टा बनेगा, उल्टा बनता है। ठीक, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ये हमारा यहाँ पे जो इमेज बन गया, एक प्रकाश की किरणें क्या हुई, यहाँ से तो प्रकाश किरणें चल रही है, परावर्तन के बाद यहाँ पे इस बिंदु पर मिल रही है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रियल इमेज। ठीक है, इसी प्रकार वर्चुअल इमेज के बारे में बताएंगे आपको। वर्चुअल इमेज जिसे अपन क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। क्या जब कोई प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, किसी भी बिंदु पर की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, उन्हीं को हम वर्चुअल आभासी प्रतिबिंब बोला जाता है। ठीक है, परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती नहीं है, उसकी ओर आती हुई प्रतीत होती है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब। इसे क्या है, ये सदैव सीधे बनते हैं, सदैव सीधे बनते हैं और पर्दे पर नहीं प्राप्त होते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखिए वर्चुअल इमेज है ये, जैसे देखिए अब वर्चुअल इमेज के लिए देखें, कोई अगर प्रतिबिंब आ रहा है, अगर वो रिफ्लेक्ट हो गया ऐसे, इस दिशा में रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, इस समझने के लिए है आप जिसे आसानी से मतलब फिगर के माध्यम समझ सके। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ कि परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत हो रही, अगर ये बिंदु ओ है, इस बिंदु की ओर प्रकाश किरणें तो यहाँ साइड तो रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन ये इस बिंदु ओ बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, वो सदैव वस्तु के सदैव सीधा बनता है और पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये एग्जाम्पल में डायरेक्ट पूछा जाता है कि समतल दर्पण में जो लेप लगाया जाता है वो किस किस चीज का होता है, तो हमेशा याद रखिए सिल्वर नाइट्रेट का होता है। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला मैंने बताया AgNO3 होता है, और जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं वो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकते हैं वो वर्चुअल इमेज होते हैं, मतलब कि आभासी प्रतिबिंब होते हैं। ये चीजें आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसे को अपन वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ रिलेटेड टर्म्स यूज होती हैं समतल दर्पण में, कि किसी भी समतल दर्पण के बाद कोई वस्तु, जैसे कोई वस्तु से प्रतिबिंब आभासी गति मतलब सापेक्ष गति करता है, तो उसके जब कोई दर्पण के सापेक्ष दूसरी वस्तु गति करेगा तो उसके चाल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कोई कोण, अगर आपतन कोण में कोई भी प्रतिबिंब थीटा कोण से झुका है तो उसके कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। अगर देखिए, अगर ये कोई वस्तु हमारी है AB और ये हमारा क्या है, समतल दर्पण समझ लीजिए आप, इस एक साइड हमारा ये क्या हो गया, समतल दर्पण हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक प्रकाश की किरणें गई, ये भी प्रकाश की किरणें गई। ठीक है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मुख्य अक्ष बोलते हैं जिसे। ठीक है, तो ये जो ये हो गया, और ये यहाँ पे किरणें गई, ये किरणें गई, और ये किरणें यहाँ पे ऐसे जाके एक प्रतिबिंब बनाती है। समझने के लिए है, जैसे ये प्रतिबिंब हमारा बन गया AB। ठीक है, ये समतल दर्पण, ये जो वस्तु की दूरी है, दर्पण से वस्तु की दूरी को अपन क्या बोलते हैं, V बोलते हैं। याद रखिएगा, दर्पण से जो वस्तु की वो दूरी है उसे भी बोलते हैं, और दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं U से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कुछ रिलेटेड टर्म्स पूछी जाती हैं एग्जाम में, कि अगर कोई वस्तु, ठीक है, टर्म्स पूछी जाती हैं जो अगर समतल दर्पण से रिलेटेड होती हैं। अगर कोई वस्तु समतल दर्पण के सापेक्ष समतल दर्पण के सापेक्ष x चाल से गति करती है, तो प्रतिबिंब दर्पण के सापेक्ष अगर कोई x चाल मतलब x मीटर पर सेकेंड, अगर कोई वस्तु दर्पण के सापेक्ष x किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से गति करती है, तो वह अपवर्तन के पश्चात जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के सापेक्ष 2x से गति करेगा। अगर ये 5
मीटर पर सेकंड के हिसाब से गति करता है वस्तु और दर्पण के सापेक्ष, जो प्रतिबिंब होगा वो 10 मीटर पर सेकंड मतलब दुगुना हो जाता है। ठीक है, अगर आपतन कोण में आपतन कोण अगर किसी भी प्रतिबिंब अगर किसी भी वस्तु को आपतन कोण के हिसाब से आपतन कोण को थीटा डिग्री, अगर ये कोई यहाँ पे आपतन कोण बनता है उसको अगर हम थीटा कोण से घुमा देते हैं, थीटा कोण से घुमा देते हैं तो अपवर्तन कोण में जो रखी हुई वस्तु होती है वो टू थीटा कोण से घूम जाती है, मतलब दुगना हो जाता है। ठीक है, ये चीजें एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कभी कभी। और किसी भी समतल दर्पण में आदमी को प्रतिबिंब देखने के लिए उसकी लंबाई का आधा दर्पण चाहिए ही होता है। ठीक है, अगर अपने आदमी को पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसकी लंबाई का आधा दर्पण चाहिए। ये चीजें एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। अगर कोई जैसे कोई आपतन को अगर कोई यहाँ पे प्रतिबिंब थीटा कोण से झुका हुआ है अगर सपोज, तो वो उसके प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, याद रखिएगा जो प्रतिबिंब की संख्या होगी वो n मतलब नंबर ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ इमेज हो जाएगी 360/थीटा। ठीक है, -1 है। ये किसके लिए है, ये जब इवन नंबर हो। और जब ऑड नंबर हो तो ये ऑड नंबर अगर थीटा अगर दिया हुआ है तो नंबर ऑफ ये हो जाएगा किसके लिए 360/थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा किसके लिए, ऑड नंबर के लिए। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे आपतित किरण को स्थिर रखते हो अगर हम प्रतिबिंब वस्तु को थीटा कोण से घुमा देते हैं तो परावर्तित किरण में जो वस्तु रखती है वो 2 थीटा मतलब दुगना थीटा डिग्री से घूम जाती है। अगर कोई आपतित किरण पे जितने अगर 45 अंश पे झुका हुआ कोई वस्तु अगर 45 दर्पण जो है 45 डिग्री पर झुका हुआ है तो जैसे मैंने बताया, देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रतिबिंब की संख्या पूछी जाती है अगर कोई दर्पण 45 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, अगर देखिए थीटा अगर 45 डिग्री है, 45 डिग्री के अंश से झुका हुआ है तो प्रतिबिंब की संख्या पूछी जाती है। तो आप 360/45 करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 8। ठीक है, 45 सॉल्व करेंगे आप उसको तो आएगा 8 पंचे 40, 0 कैरी आई 4, 8 चौक 36, 8 आएगा। तो मतलब ये इवन नंबर है। जो आंसर होगा वो होगा 360/थीटा -1, मतलब इसको 7 में नंबर ऑफ प्रतिबिंब मिलेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। ठीक है, नंबर ऑफ इमेज होगी 7। इसी प्रकार अगर 360/72 आ जाए तो मतलब 72 सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। ये 5 क्या है, हमारा ऑड नंबर है। ठीक है, तो प्रतिबिंब यही सेम संख्या हो गया। अगर इवन आएगा तो -1 कर देंगे। ठीक है, ये चीजें होगी समतल दर्पण से रिलेटेड। अब हम देखेंगे कि अब थोड़ा चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे प्रकाश का ऋजुरेखी गमन, रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। क्या देखेंगे, प्रकाश का ऋजुरेखी गमन। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। क्या देखेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। प्रकाश का हिंदी में वैसे बोलेंगे प्रकाश का ऋजुरेखी गमन। क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट से बोलेंगे प्रकाश का ऋजुरेखीय गमन। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट, या इसे बोलेंगे अपन रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बोल दीजिए। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ऋजुरेखीय गमन। इसे अपन क्या समझ सकते हैं कि जैसे अगर कोई भी माध्यम जो होता है, प्रकाश का जो माध्यम होता है वो होमोजीनियस हो। ठीक है,
होमोजीनियस मीन्स समांग होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई प्रकाश का जो माध्यम है वो अगर होमोजीनियस है, मतलब समांगी माध्यम है, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश का घनत्व तो समान है, एवरी पॉइंट पे क्या है, डेंसिटी जो है वो इक्वल है। हर एक पॉइंट पे डेंसिटी क्या है, प्रकाश का माध्यम समान होना चाहिए तथा प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश का जो घनत्व होता है वहां पे समान होना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि प्रकाश एक सरल रेखी दिशा में गमन करता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का रुजुरेखी गमन। ठीक है, अगर प्रकाश का माध्यम समांग है मीन्स होमोजीनियस है, प्रत्येक बिंदु पर माध्यम का घनत्व तो समान है, मतलब घनत्व बदलना नहीं चाहिए, घनत्व समान है, तो प्रकाश का जो गति करता है वो एक सरल रेखी गति में की दिशा में करता है। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश का रुजुरेखी गमन। इसका एग्जाम्पल होता है सूर्य ग्रहण, पहला तो याद रखिएगा एग्जाम्पल इसका होगा सूर्य ग्रहण, दूसरा है चंद्र ग्रहण, और तीसरा है शैडो का बनना, परछाई का बनना, और है पिन होल कैमरा। ठीक है, देखिए प्रकाश का रुजुरेखी गमन क्या होता है, अगर किसी भी प्रकाश का माध्यम समांग है और प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश का घनत्व अगर एक मतलब इक्वल है तो क्या होता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। ये सिंपल सा समझ लीजिए। एग्जांपल हो गया सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, परछाई का बनना, पिन होल कैमरा बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में डायरेक्ट सूर्य ग्रहण का बनना प्रकाश की किस घटना का उदाहरण है, तो हमेशा याद रखिएगा प्रकाश का सूर्य ग्रहण का बनना प्रकाश का रुजुरेखी गमन का मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अब देखिए सूर्य ग्रहण होता क्या है, ये चीजें आप याद रखिएगा, हम जानते। अब देखिए सूर्य ग्रहण के बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। वैसे हमारे जियोग्राफी के जो सर है आपको शोभित सर, वो इस चीज के बारे में आपको डीपली पढ़ाएंगे, मतलब अच्छा बेसिक से पढ़ाएंगे, बताएंगे क्या क्या होता है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, और बहुत सारी चीजें, उल्का पिंड क्या होती है, सब चीजें वैसे बेसिकली पार्ट्स है जियोग्राफी का, बट यहाँ पे टर्म्स यूज हुई हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हम जानते हैं कि ये हमारा क्या है, सूर्य है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप, ये हमारा क्या है, ये हमारा सूर्य है। ठीक है, और ये हमारी क्या है, अगर इसको देखा जाए तो ये इसकी एक्सिस ले लें हम, तो ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के ही कक्षा में क्या होता है, चंद्रमा परिक्रमा करता है। पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये परिक्रमा करते करते अगर ये चंद्रमा है, कभी कभी परिक्रमा करते करते क्या होता है कि बीच में आ जाता है। अगर ये हमारा मून है तो देखिए, तो परिक्रमा करते करते क्या हुआ, कभी मून आ गया चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, सॉरी पृथ्वी और सूर्य के बीच में कभी चंद्रमा आ गया। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर न पड़ के चंद्रमा पर पड़ता है, जिसके कारण क्या है, इस साइड में क्या है, अंधेला छा जाता है। अभी ही सूर्य ग्रहण हुआ था, आप देखे होंगे। इस प्रकार होता है कि जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। अगर चंद्रमा आंशिक प्रकाश पड़ता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण बोलेंगे, अगर पूरा ही ढक लेता है, परछाई पूरी ही ढक लेता है, तो उसे अपन पूर्ण सूर्य ग्रहण बोल देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कभी कभी क्या होता है, ये तो हमारा एग्जाम्पल हो गया किसका, सूर्य ग्रहण का। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल हो गया किसका, सूर्य ग्रहण का। क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया। ठीक है, देखिए इनका भी लाइट का प्रोपोगेशन क्या है, इससे मतलब एक सरल रेखीय मार्ग पे होता है। यही एग्जाम्पल होता है प्रकाश का रुजुरेखीय गमन। ठीक है, अब हम देखेंगे चंद्र ग्रहण क्या होता है। चंद्र ग्रहण क्या होता है, देखिए चंद्र ग्रहण क्या होता है, ये तो हमारे चंद्रमा, अब क्या होगा, ये चंद्रमा है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ये सिंपल सा लॉजिक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ठीक है,
तो आपको आई होप आपको ये चीज़ समझ में आज आ गई होंगी। शोभित सर मतलब हमारे जियोग्राफी के जो फैकल्टी हैं शोभित सर, वो आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। हमने आपको टर्म्स यूज हुई थी हमने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। प्रकाश का रजुरेखी गमन का मतलब क्या होता है कि सीधी मार्ग में प्रकाश गति करता है, तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पिनहोल कैमरा और परछाई का बनना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अब हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है।